साथियों, आकाश तत्व का उपयोग पुस्तक प्रकृति का अनुसरण गायत्री मंत्र के ळ अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़कर सुनाते हैं। पृष्ठ 19 से। पंच तत्वों में मिट्टी, पानी, हवा, आग के काम जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिख पड़ते हैं, वैसे आकाश का अस्तित्व अनुभव में नहीं आता। परंतु सच पूछा जाए तो इन सब की अपेक्षा शक्ति संपन्न, क्रियाशील और प्रभावकारी आकाश ही है। आकाश का अर्थ कोई हवा समझते हैं, कोई बादल या शून्य समझते हैं, कोई कुछ समझते हैं। यथार्थ में आकाश एक ऐसा सूक्ष्म पदार्थ है जो हर पोले और ठोस पदार्थ में न्यूनाधिक मात्रा में व्याप्त है। अंग्रेजी भाषा में इस तत्व को ईथर कहते हैं। रेडियो में जो दूर दूर से शब्द ध्वनियां आती हैं, वे इस ईथर द्वारा ही आती हैं। वायु की चाल तो प्रति मिनट 1.5 ही मील है। यदि यह शब्द वायु द्वारा आते तो इंग्लैंड से हिंदुस्तान तक आने में हफ्तों लग जाते। फिर हवा का रुख उल्टा होता, तब तो वे शब्द शायद आ ही ना पाते। इसलिए ऐसा न समझना चाहिए कि बेतार का तार वायु द्वारा आता है। यह आकाश ईथर तत्व द्वारा आता है। आकाश का गुण शब्द माना गया है। जितने भी शब्द होते हैं वे आकाश के कारण होते हैं। यदि आकाश ना हो तो शंख, घंटा, घड़ियाल, तोप, बंदूक, मोटर, किसी की आवाज न सुनाई पड़े। यहां तक कि हम बातचीत भी न कर सकें, किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकले। शब्द के 2 भेद हैं मित्रों। शब्द के 2 भेद हैं। नंबर 1 आवाज, नंबर 2 विचार। आवाज की तरह विचार भी एक स्वतंत्र पदार्थ है। शब्द के परमाणुओं का आदान प्रदान दुनिया में होते हुए हम नित्य देखते हैं। बातचीत द्वारा अपनी इच्छा, अनुभूति, भावना और स्थिति को दूसरों को देते हैं। शब्दों के परमाणुओं को विशेष यंत्र द्वारा बिजली की शक्ति के साथ फेंकने से रेडियो तंत्र द्वारा पृथ्वी के कोने कोने में सुने जाते हैं। विचार का भी ऐसा ही विज्ञान है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार उठते हैं वे एक प्रकार की विद्युत तरंगों की भांति आकाश में फैल जाते हैं और कभी नष्ट नहीं होते। जैसे जगह जगह से थोड़ी थोड़ी सी भाप उड़ उड़ कर बड़े बादल जमा हो जाते हैं, उसी प्रकार एक प्रकार के विचार अपनी ही किस्म के अन्य अनेक मस्तिष्कों में से निकले हुए विचारों के साथ मिलकर अपना एक बड़ा रूप बादल का सा बना लेते हैं और इधर उधर रहते हैं। इन विचार बादलों का यह स्वभाव होता है कि जहां अपनी समानता पाते हैं वहीं दौड़ जाते हैं। जैसे एक कौवे की कां कां करने पर अनेक अनेक कौवे इधर उधर से उड़कर वहीं आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी प्रकार ये विचार बादल भी अपनी जाति वाले के पास उड़कर क्षण भर में जा पहुंचते हैं। जैसे कोई आदमी एक समय क्रोध, आत्महत्या,
धूर्तता, चोरी आदि के विचार कर रहा हो, तो अनेक व्यक्तियों द्वारा वैसे ही विचार भूतकाल या वर्तमान काल में किए गए हैं, तो उनके विचार बादल उस आदमी के पास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। फलस्वरूप उसकी क्रोध आदि की प्रवृत्तियां और अधिक बढ़ जाती हैं और उस दिशा में उसे नई नई तरकीबें सूझ पड़ती हैं। इसी प्रकार प्रेम, उत्साह, त्याग, परमार्थ, संयम आदि के विचार करने पर अनेक सत्पुरुषों द्वारा किए हुए उसी प्रकार के विचार इकट्ठे हो जाते हैं और उस मार्ग में अधिक उत्साह प्राप्त होता है। साथियों, हम किसी के प्रति यदि ईर्ष्या के विचार पैदा करते हैं, जलते हैं, घमंड करते हैं, अहंकार के वशीभूत उसे छोटा समझते हैं, उसी तरह के विचार हमारे मस्तिष्क में जितने लोगों के हैं सकल ब्रह्मांड में इकट्ठे हो जाते हैं और जब कभी आमना सामना होता है तो हमारी वार्तालाप ईर्ष्याजन्य होती है, हमारी क्रियाएं, हमारे व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति अहंकार जन्य होते हैं। मित्रों, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने आज की स्थिति को बहुत भयावह बताया है। उन्होंने कहा है कि बेटा, ये बहुत ही खराब स्थिति के दौर से हम गुजर रहे हैं, जहां मनुष्य मनुष्य को काट रहा है, चाकू से नहीं, विचारों से, ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार जनित स्वभाव से, और अंदर ही अंदर घुल रहा है और खोखला होता चला जा रहा है। यदि उसके भीतर सद्भाव, त्याग, उत्साह, प्रेम, परमार्थ, संयम आदि के विचार न भरे गए तो साथियों, हम कलह के उस कूप भाजन के शिकार होंगे जहां धन हमें काटने को दौड़ने लगेगा। तो साथियों, कैसे हो स्वास्थ्य की रक्षा और इसका सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या है? परमार्थ, सहयोग, सहकार, संगठन, यही वो मार्ग है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, मिलजुल कर रहें, अपने मन में दूसरों के प्रति अच्छे विचार रखें, खराब विचार आए तो उन्हें तुरंत काट पीट के फेंक दें और उनके स्थान पर उस व्यक्ति के अच्छे गुणों को खोद खोद कर भर लें। तभी हम सुखी रह सकेंगे। परंतु आपको इसी पुस्तक के पृष्ठ 20 से पढ़कर सुनाएंगे। सुनते हैं स्वास्थ्य रक्षा का सर्वश्रेष्ठ मार्ग, और गुरुदेव के सूत्रों को आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।